नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे की। जैसलमेर से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। 2 दिनों में शाह ने 3 दर्शन किए। ये 3 तस्वीरें अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। जैसलमेर में उन्होंने तनोट माता के दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रोहताश चौकी में बीएसएफ के पराक्रम के दर्शन किए। और अब थोड़ी देर में अमित शाह जयपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो सियासी दर्शन करेंगे। 3 तस्वीरें अमित शाह का दौरा और कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे अमित शाह। माता के दर्शन, पराक्रम दर्शन और सियासी दर्शन। 2 दिन जो लड़ाई हुई 3 है दर्शन। उसके अंदर बहुत बड़ी गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। थोड़ी देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं अमित शाह। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यहां पहुंचने के बाद शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह स्वागत के द्वार बनाए गए हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए जगह जगह चिन्हित किया गया जगहों को। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी इस तरह से कुछ स्वागत होगा। पारंपरिक लोक नृत्य के जरिए कच्ची घोड़ी नृत्य होगा। कहीं पंजाबी गीतों पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी हो गई। पिंक सिटी में शाह का शाही स्वागत। और अमित शाह कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद उनका विमान यहां लैंड करने वाला है। कुछ ही देर बाद अमित शाह पिंक सिटी की धरती पर कदम रखने वाले हैं। कुछ ही देर बाद अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए कई नेता भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्वागत अगवानी करने के लिए वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगी वसुंधरा राजे। और सतीश पूनिया और तमाम बड़े नेता तो पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं ही। और अब वसुंधरा राजे भी यहां पहुंच चुकी हैं। अमित शाह जी आने वाले हैं और पूरे प्रदेश भर के लोग जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ महासमागम है, महासम्मेलन है, वह संकल्प लेके जाएंगे सभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और इस गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 साल पूरे हो गए हैं और जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। नाद भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का प्रमाण भी है। और देश के जब इतने वरिष्ठ नेता आते हैं तो उत्साह स्वाभाविक आता ही है। पूनिया जी, 2023 की झलक है ये? हाँ, आगाज हो ही गया। आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। करीब 10,000 जनप्रतिनिधि प्रदेश के सभी हिस्सों से यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही जोश उनमें देखने को मिल रहा है। और मंच देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मंच बनाया गया है और तमाम तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं और बेसब्री से इंतजार है। पलक पावड़े बिछाकर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने महबूब नेता का इंतजार यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ में पीपी चौधरी, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, इस वक्त सांसद हैं पाली से। पीपी साहब, बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी, वजह क्या है? देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी जो गृह मंत्री जी और कोऑपरेटिव के भी मंत्री हैं देश के और बहुत बड़े नेता हैं, तो आ रहे हैं। तो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में, जनप्रतिनिधियों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। और दूर दूर से, पूरे राजस्थान से सारे लगभग वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और काफी पहुंच गए हैं। तो इसीलिए सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि आने वाला चुनाव जो है हमारा 2023, 2024, ये आप समझ लें कि ये उत्साह है, उसकी तैयारी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस का जो राज है, जो अपने आप ने उन्होंने चाहे भ्रष्टाचार में हों और चाहे अपराध में हों और चाहे
बिजली सबसे महंगी हो देश में और चाहे पेट्रोल भी सबसे महंगा हो, एक कीर्तिमान स्थापित किया तो आम जन जो है त्रस्त हो गई है। और आमजन त्रस्त है, लेकिन जब आज वो आएंगे, जयपुर की धरती पर कदम रखेंगे, तो जिस तरह की स्वागत की तैयारी आपने करी है वो तो अभूतपूर्व नजर आ रही है। कहीं पर दंगल होगा, कहीं शंख बजेंगे, कहीं तरह तरह के नृत्य होंगे। तो इस तरह की चीजें, एक्टिविटीज करके बीजेपी क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? देखिए, बीजेपी एक्टिविटीज नहीं, ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे नेता के प्रति स्नेह है, अमित शाह जी के प्रति, वो स्नेह जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो उनके स्वागत के लिए बहुत जबरदस्त उत्साह है। एयरपोर्ट से लगा करके जेईसीसी यहाँ पर हॉल तक जबरदस्त स्वागत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपी चौधरी कह रहे थे कि बीजेपी में कहीं कोई इनफाइटिंग नहीं है, यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, सबको बोलने की आजादी है। यही वजह है कि बीजेपी इतनी मजबूती से आम जन की पार्टी बनी हुई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। अमित शाह के स्वागत के लिए जेईसीसी तैयार है। राजस्थान के लोक कला संस्कृति के रंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कच्ची घोड़ी का नृत्य अमित शाह की शान में पेश होगा। और देखिएगा, ये वो कलाकार है जिन्होंने अमित शाह के स्वागत के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत करी है। और आज जब अमित शाह आएंगे यहाँ पर, तब इनका जो उत्साह है वो देखते ही बनेगा। एक तरह से रिहर्सल चल रही है इस वक्त जेईसीसी के मेन गेट के बाहर, जहां पर अमित शाह पहला कदम यहां पर रखेंगे। और जो नजारा है वो बड़ा दिलकश होगा। और ये राजस्थान की जो लोक कला होती है, ये संस्कृति के रंग हैं, वो अमित शाह के स्वागत में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जेईसीसी जो है, यहाँ पर जैसे अमित शाह पहुंचेंगे, यहाँ पर वेलकम करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बाहर आएंगे, उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद में वो सीधे बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह के स्वागत के लिए जेईसीसी में इस वक्त रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। इंतजार हो रहा है कि कब वो यहाँ पर आए और ये जो कलाकार हैं उनके लिए इस तरह का नृत्य पेश करें। तो राजस्थान के हर इलाके और ये तस्वीरें देखिए एयरपोर्ट से। वसुंधरा राजे अब पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पर अमित शाह की अगवानी करने के लिए, अपने नेता की अगवानी करने के लिए, चाणक्य के स्वागत करने के लिए वसुंधरा राजे को यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। सतीश पूनिया पहले पहुंच चुके थे और एक एक कर, हालांकि आजकल नेताओं को पहचानने में थोड़ी समस्या जरूर आती है ये मास्क के कारण, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये शायद ओम माथुर, राजेंद्र राठौड़ दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ भी पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहुंचे थे, सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंचे थे। और अब जिस शख्सियत के बारे में, जिस चेहरे के बारे में हम बार बार पूछ रहे थे, वो चेहरा भी पहुंच चुका है। वसुंधरा राजे भी यहाँ अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। यानी कुछ ही देर बाद अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब हलचलें बढ़ गई हैं, तेज हो गई हैं हलचलें। अमित शाह कुछ ही देर बाद पिंक सिटी की धरती पर कदम रखेंगे और फिर शुरू होगा बातचीत का दौर, फिर शुरू होगा। ये गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिखाई दे रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और एक एक कर तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे अमित शाह के स्वागत के लिए। महेश दाधीच और बाबूलाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। महेश, एयरपोर्ट पर हैं आप, क्या तस्वीरें अब नजर आ रही हैं वहां पर? केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए हुए लोग इंतजार कर रहे हैं। और बेसब्री से जो इंतजार है वो अब यहाँ पर जयपुर में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कुंभा गेट की तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। किस तरीके से जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो कल्चरल प्रोग्राम है वो यहाँ पर चल रहा है, राजस्थानी गीत संगीत की जो महफिल है वो यहाँ पर सजी हुई है। और कुछ देर में जब अमित शाह यहाँ पर एक अनूठे अंदाज में, एक अलग तरीके से जो स्वागत है वो यहाँ पर। और बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह का विशेष विमान लैंड कर चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पहुंच चुके हैं राजधानी गुलाबी नगर। गुलाबी सर्दी भी है, पड़ रही है अभी तो वहां पर। और अब अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका विमान, विशेष विमान लैंड कर चुका है। स्वागत के लिए देखिए अमित शाह पहुंचे और कुछ देर पहले ही, मुश्किल से 10 मिनट पहले, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुंची। बीजेपी की
उपाध्यक्ष यहाँ पर पहुंची वसुंधरा राजे, उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए एक एक कर कई नेता यहाँ पहुंचे। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया तो पहले से ही यहाँ मौजूद थे और अब तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी अब यहाँ पहुंच चुके हैं, उनका विमान उतर चुका है जयपुर एयरपोर्ट पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहुंच चुके हैं जयपुर, बड़ी खबर इस वक्त की। और कुछ ही देर बाद अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उनका कारवां यहां से रवाना होगा और जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता मौजूद। तमाम रास्तों पर, करीब बताया जा रहा है 9 किलोमीटर का ये रास्ता होगा एयरपोर्ट से लेकर उस जगह पर जहां पर कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 9 किलोमीटर के इस रास्ते में जगह जगह करीब 11 जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं जहां पर अमित शाह का स्वागत करेंगे कार्यकर्ता और कई नेता। आज गुलाबी नगर भगवामय हो गई है। आज गुलाबी नगर में भाजपा के पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, बैनर पोस्टर से अटा पड़ा है आज गुलाबी नगर जयपुर। अमित शाह आ रहे हैं तो स्वागत की विशेष तैयारियां भी की गई और नीचे ग्राफिक्स के जरिए देखिए कहां पर स्वागत के कार्यक्रम तय किए गए हैं। पिंजरापुर गौशाला। अमित शाह जी का ऐसा स्वागत किया जाए कि वो दोबारा याद करेंगे राजस्थान के सेक्टर 8 में उनका स्वागत जो हुआ था। राजस्थान में आज भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर प्रतापनगर में ये कुंभा गेट है जहाँ पर कि देख सकते हैं लोग उमड़े हैं और कार्यकर्ता उमड़े हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाना है और कुछ ही पलों में, कुछ मिनटों में अब जो है यहाँ पर राजस्थान में खासतौर पर जयपुर में यहाँ पर जो राजधानी है वहां पर अमित शाह का एक बेहतरीन स्वागत होगा। ये टोंक रोड की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, जाब्ता पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है और पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए हैं क्योंकि कुछ पलों में जो है यहाँ पर अमित शाह पहुंचने वाले। एक बार फिर मैं यहाँ से आपको राजस्थानी संस्कृति की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि राजस्थानी संस्कृति की एक अनूठी मिसाल पेश करके यहाँ पर जो स्वागत की परंपरा होती है, पधारो हमारे देश की जो परंपरा है उसके लिहाज से यहाँ पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा और ये प्रतापनगर व्यापार मंडल जो है उसने यहाँ पर अपना एक जो स्वागत कार्यक्रम है वो यहाँ रखा है। इसी के साथ में यहाँ पर राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की तस्वीरें जो है आप वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सजाई गई है और इस झांकी के साथ में राजस्थानी गीत संगीत की जो महफिल है वो यहाँ पर सजाई गई है। कुछ देर में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उनका एक भव्य स्वागत, एक बेहतरीन स्वागत जो है वो यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता करना चाहते हैं, जयपुर वासी करना चाहते हैं और लोगों में जो है उत्साह वो आप देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ये जो फूल है जिनसे कि यहाँ पर फूलों की बरसात की जाएगी और उसकी तैयारी के मद्देनजर जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से जुट गए हैं। फूलों की बरसात का कार्यक्रम जो है वो इस पॉइंट पर होने वाला स्वागत के लिए अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर युवाओं में देखिए खासतौर पर यूथ में जो क्रेज है वो अमित शाह को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी के नारे और उनके जयकार जो है वो यहाँ पर युवा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी को संभाल रहे तमाम जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक कर्मी है वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में यहाँ पर जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये तस्वीर देखिए अमित शाह का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है काफिला और अब रास्ते में ये दूरी तय करनी है। अभी 9 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में, कितने घंटे में तय होती है देखना ही होगा क्योंकि रास्ते में करीब 1 दर्जन जगहों पर स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से बड़े बड़े मंच, भव्य पांडाल, भव्य मंच सजाए गए हैं। हाथों में पार्टी का झंडा लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इस अमित शाह के कारवां के साथ साथ आगे बढ़ेगा। इन कार्यकर्ताओं का कारवां भी ढोल नगाड़ों की थाप पर अमित शाह का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर ये पांडाल, ये मंडप, ये सजाए गए हैं, मंच सजाए गए हैं। करीब 11 से 12 जगहों पर ये मंच सजाए गए हैं। इस राह से गुजरकर अमित शाह पहुंचेंगे
कार्यकारिणी की बैठक में और बताएंगे उन्हें 2023 की राह। तो अमित शाह का एक कारवां अब निकल रहा है और उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े नेता आज यहाँ पहुँचे, तमाम चेहरे यहाँ पहुँचे। पहुँचना ज़रूरी था, लाजमी था और इसलिए पहुँचे भी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुँची, उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे कब दिखेंगी। हर कैमरे की नज़र थी क्योंकि तमाम नेता वहाँ पहुँचे थे। वसुंधरा राजे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर पहुँची और अब अमित शाह का कारवां आगे बढ़ता हुआ एयरपोर्ट से सीधा निकला। अमित शाह का कारवां अब उस जगह जहां सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इंतज़ार कर रहे हैं, कार्यकारिणी के सदस्य इंतज़ार कर रहे हैं अमित शाह का, अपने नेता का, अपने चाणक्य का, कि कौन सी राह अमित शाह उन्हें दिखाएंगे। आज क्लास लेंगे अमित शाह, बीजेपी के नेताओं की होगी क्लास और टीचर होंगे अमित शाह। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल उस जगह पर हैं जहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है और अमित शाह जिसमें पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद। साथ ही महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। असल में मेरी जानकारी में नहीं है ये अमित शाह का कारवां कहां तक पहुंच चुका है। राकेश, अगर आप वहां पर मौजूद हैं, आप बता सकें तो। महेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, आवाज पहुंचाने में भी काफी हमें भी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि जगह जगह आप आवाज भी सुन पा रहे हैं। स्वागत द्वार बनाए गए हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं आज नेता के स्वागत के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए। बाबूलाल के पास लिए चलता हूं। बाबूलाल, आप तक तो मेरी आवाज आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर अमित शाह को आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अभी इससे पहले वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जा रहे हैं, लेकिन दिया कुमारी इस वक्त संबोधित कर रही हैं। आपको मैं सीधे पीछे जो मंच है उसके ऊपर दिखाना चाहूँगा। दिया कुमारी आह्वान कर रही कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। दिया कुमारी का वसुंधरा राजे से इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है और वो केंद्रीय नेतृत्व जो है उनको काफ़ी जो है पसंद करता है और राजसमंद से चुनाव लड़ती है। लेकिन राजसमंद में भी जो यात्रा हुई थी वसुंधरा राजे की, देवदर्शन यात्रा, उसमें ज़्यादा समर्थन नहीं था इनका और इनके कार्यकर्ताओं का। लेकिन आज जो चेहरे का जोश है और जिस तरह की तकरीर उनकी हो रही है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रही कि पार्टी यूनाइट है और पार्टी में कहीं भी नेतृत्व को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मेरे सामने जो सभागार है वो खचाखच भरता हुआ, अमित शाह का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार और अमित शाह का संबोधन है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन अमित शाह को यहाँ आने में करीब 40-45 मिनट लगेंगे क्योंकि पूरे राजस्थान की झलक आज उनको इस रास्ते में देखने को मिलेगी, क्योंकि मिनी राजस्थान एक तरह से उठ करके जयपुर में शिफ्ट हो गया है। पूरे राजस्थान की लोक कला संस्कृति के भिन्न भिन्न रंग आपको आज जयपुर की धरती पर दिखाई पड़ेंगे। कहीं ब्रज का दंगल उनका स्वागत करता नजर आएगा तो कहीं पर साबरी ब्रदर्स कव्वाली उनकी शान में गाते हुए नजर आ रहे होंगे। अगर स्क्रीन पे अभी कुछ आपको नज़ारे दिख रहे हैं तो पूरे राजस्थान से जो भी राजस्थान की पहचान है हमारी संस्कृति की, वो तमाम चीजें आज अमित शाह के स्वागत में होती हुई नजर आएंगी। कहीं बाड़मेर जैसलमेर का जो नृत्य है वो पेश किया जाएगा, कहीं लंगा कलाकार होंगे, कहीं आदिवासी संस्कृति के रंग आपको दिखाई पड़ेंगे, तो कहीं जो कच्ची घोड़ी का नृत्य होता है जो ढूंढाड़ में बहुत लोकप्रिय है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन पुष्कर के नगाड़ों के बिना ये तमाम जो चीजें हैं वो अधूरी रहेंगी। तो पुष्कर के नगाड़े भी आए और बजाने वाले विदेशी हैं, यानी कि बीजेपी कहती है कि वो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस बड़ी पार्टी को सहयोग करने के लिए विदेशी कलाकार भी आए हैं जो नगाड़े बजाते हैं। पंडित नाथू जो है अपनी टीम में उन विदेशी कलाकारों को भी साथ लेके आए जो संगत करेंगे, वो भी नगाड़े बजाएंगे। तो एकजुटता का मैसेज देने के लिए अमित शाह की क्लास थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेईसीसी में शुरू होने जा रही है।
रास्ते में वो हैं, रास्ते में राजस्थान की लोक कला संस्कृति से रूबरू होते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम नेता उनके बीच में होंगे और उनका सख्त मैसेज, सख्त संदेश आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहा है कि पार्टी के साथ खड़े रहिए। व्यक्तिगत विचारधारा आपकी हो सकती अच्छा, है, एक चीज बताइए बाबूलाल, मत रखिए। लोक कला लोक संस्कृति से रूबरू होते हुए तो पहुंचेंगे अमित शाह यहाँ पर जेईसीसी सभागार में, लेकिन उनकी नजर उन पोस्टर्स, उन बैनर्स पे भी पड़ेगी जो रास्ते जिनसे अटे पड़े हैं। आज मैं तस्वीरों में देख नहीं पाया हूं ठीक तरह से, आज कौन कौन से चेहरे उन पोस्टर्स और उन बैनर्स में देखने को मिल रहे हैं? आपने देखा होगा जब यहाँ जेईसीसी पहुंचे आप। देखिए, पोस्टर वॉर जो है बीजेपी में चलता रहता है, लेकिन इस वॉर से बीजेपी ने इस दौरे में अमित शाह के इस कार्यक्रम से बचने की कोशिश की है। आप देखिएगा मंच पर जो तस्वीर है, वो जो ठीक तस्वीर कैमरा पर्सन मान सिंह आपको दिखाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी तस्वीर अमित शाह की है। उसके साथ में आप देखिएगा कि फ्रंट में सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद में आपको नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया, फिर वसुंधरा राजे की तस्वीर है, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, फिर अर्जुन मेघवाल हैं और फिर आखिर में अरुण सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि जिन्होंने जनसंघ बनाया, उनके विचार से बीजेपी चलती है, प्रेरणा लेती है और पंच निष्ठाओं का पालन करती है। मंच पर भी आपको मां सरस्वती की तस्वीर दिखेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहां की प्रतिमा जो तस्वीर होती है, वहां पर दीप प्रज्वलन हुआ करता है। यानी कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना हो जो तस्वीर की वजह से अमित शाह की यात्रा का जायका खराब कर दे, उससे बीजेपी ने बचने की कोशिश की है। एकजुटता का संदेश देने की यहाँ पर पूरे प्रयास पार्टी के नेतृत्व ने किए हैं कि कहीं सतीश पूनिया की क्लास ना लग जाए, इसलिए तमाम जगह पर उन्होंने जा करके देखा कि कहीं नेताओं ने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं कार्यकर्ता ज्यादा जोश में आ गए हों। पिछली बार जब सतीश पूनिया का जन्मदिन मना गया था तो वहां पर पोस्टर लगे हुए थे, अगली बार सतीश सरकार। अभी वसुंधरा राजे जब दौरे पर गई तो उनके दौरे में भी फिर से नारे लग रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। तो इस तरह के जो विवाद खड़े हो सकते हैं, जिन बैनरों से, जिन पोस्टरों से, जिन होर्डिंग से, बीजेपी पूरी तरह से बचेगी इससे। और पूरे दौरे को नेताओं ने करी, जो भी मार्ग है अमित शाह की यात्रा का, उसका पहले 2-3 दफा जायजा लिया गया है कि कोई विवाद खड़ा ना हो जाए, कि प्रदेश के नेतृत्व को यानी कि जवाब देते ना बने। तो ऐसी फिलहाल कोई जानकारी हमारे नॉलेज में नहीं है। कैलाश चौधरी की तस्वीर जरूर यहाँ पर नजर नहीं आई, जब सारे मंत्रियों की तस्वीरें थी तो उसको लेकर के उन्होंने जरूर सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोटा आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें यहाँ पर हर जगह पर है, लेकिन कैलाश चौधरी की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल एकजुटता का संदेश देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। 2023 में पार्टी के लिए हर हाल में बड़ी जीत और बिना चेहरे के, यानी कि पार्टी के ध्वज में, पार्टी के परचम में सबका यकीन हो, व्यक्ति के पीछे कार्यकर्ता खड़ा ना हो, पार्टी के निशान के साथ खड़ा हो, एक ऐसा संदेश देने के लिए, एक सख्त मैसेज देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। तमाम नेताओं को बैठाएंगे, उनके गिले शिकवे अगर कहीं पर हैं तो उसको भी वो दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आह्वान करेंगे कि अगर आप लोग यूनाइट नहीं रहेंगे तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। इसी उपचुनाव में पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर जा चुकी है और इससे दिल्ली हिली हुई है। वो नहीं चाहती कि इतनी मजबूत पार्टी तीसरे चौथे स्थान पर उपचुनाव में चली जाए कि पार्टी के कार्यकर्ता से जवाब देते ना बने, प्रदेश नेतृत्व भी जो है अपनी बात ठीक से कार्यकर्ताओं को समझा ना सके। और ये सांसद बालकनाथ जो कि अलवर के सांसद हैं, फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, मेवात का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलवर की धरती से आते हैं। गोरखनाथ की जो पीठ है हरियाणा में, उसके बड़े महंत हैं, वहां की अगुवाई करते हैं। अब इनको सुनने का जो है कार्यकर्ता, उनको सौभाग्य मिलेगा फिलहाल। लेकिन इस वक्त जो है अमित शाह जब दौरे से अपना दौरा शुरू कर चुके हैं, जयपुर की सड़कों पर उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, कहीं फूलों की बारिश हो रही है, कहीं नगाड़े बज रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई अपने आप में महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आगामी दिनों के लिए। और आज जैसे कि हमने एयरपोर्ट पर भी देखा, वसुंधरा राजे से लगाकर के अरुण सिंह, सतीश पूनिया, ओम माथुर और तमाम बड़े जो दिग्गज नेता प्रदेश के, वो अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर नजर आए। एक एकजुटता का संदेश जरूर नजर आया है। क्या वो संदेश यहाँ मंच से भी प्रसारित किया जाएगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी पूरी तरह से एक और एकजुटता के साथ आगे की तैयारी होगी?
बिल्कुल आएगा। इस तरह की ना तो कोई तस्वीर देखने को मिलेगी जो पार्टी में दरार पैदा करे या जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो जाए। तो अमित शाह की कोशिश यही है कि वो नेताओं को एक सख्त संदेश देकर के जाएंगे कि आप नेतृत्व की चिंता छोड़ दीजिए, किसको आगे बढ़ाना है और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। और ये जो बात है ये करने का वक्त 2023 में आएगा। इस वक्त इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। नेताओं को शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जनता के बीच में जाकर के पार्टी के खिलाफ माहौल नहीं बनाना चाहिए और जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि मैं फ्रंट रनर हूं और जो दूसरे नेता दावेदार हैं दिखाई पड़ते हैं वो बहुत पीछे हैं। तो अमित शाह की कोशिश यही है कि आप तमाम चीजों को भूलिए, पार्टी कार्यकर्ता के साथ में रह करके पार्टी का जो की केंद्रीय सरकार है जो बेहतर काम कर रही है उसको जमीन तक लेकर के जाइए। गहलोत सरकार राजस्थान में जो गलतियां कर रही है उसको जनता के बीच में लेकर जाइए। कार्यकर्ताओं के बीच में गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। और कल सतीश पूनिया कह रहे थे कि इस सरकार के पाप, जनता की धारणा और एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार को 2023 में ले डूबेगी। तो ये मैसेज स्प्रेड करना है, ये जनता के बीच में संदेश फैलाना है बीजेपी के कार्यकर्ता को। और इसी संकल्प को हाथ खड़ा करवा करके अमित शाह आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि आप संकल्प ले लीजिए कि 2023 ज्यादा दूर नहीं है, अभी से तैयार हो जाइए। और कांग्रेस जो बची कुची कांग्रेस का दावा करती है, हालांकि कई राज्यों में उनकी सरकारें अभी फिलहाल हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए 2023 में राजस्थान में भी कांग्रेस को हराना होगा। और कांग्रेस तभी हारेगी जब बीजेपी यूनाइट होगी। बीजेपी अगर धड़ों में बटी रही तो फिर यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होंगी और फिर नेताओं से जवाब देते नहीं बनेगा। फिलहाल जो है तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेके इन जनप्रतिनिधियों के हाथ में बड़ी ताकत है। मैं मानसिक से कहूंगा कि एक बार पीछे जो लोग जमा उनकी तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं। बिल्कुल, इस तस्वीर के साथ बाबूलाल हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि इस वक्त अगर दिग्गजों की बात की जाए तो यहाँ पर जेसीसी कौन कौन दिग्गज मौजूद हैं? देखिए, ये तस्वीर तो आपने उस पंडाल की देखी है, उस सभागार की देखी है जी। जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर के आए। लेकिन मंच पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मंच पर राजेंद्र राठौड़ हैं, मदन दिलावर हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, और ठीक मेरे बाई तरफ दिया कुमारी हैं और कुछ और नेता, यानी कि फिलहाल यही नेता इस वक्त यहाँ पर हैं। और बाकी के नेता अमित शाह की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट गए, अब उनके साथ में उनके काफिले में वो लोग आ रहे हैं जी। तो इन लोगों के ऊपर फिलहाल जिम्मेदारी है कि ये यहाँ पर जो हजारों लोग आ गए हैं बीजेपी के जनप्रतिनिधि, कोऑपरेटिव सेक्टर के जाने माने लोग, इनको ये अपने भाषणों के जरिए बांधे रखें, क्योंकि इस कार्यक्रम में आने में अमित शाह को खासा वक्त लगने वाला है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये बोर ना होने दे श्रोताओं को जी। तो इन श्रोताओं के बीच में एक बिल्कुल बाबूलाल, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं और सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर के हम दिखा रहे हैं। ज्वेलन मार्ग से आगे काफिला लगातार बढ़ता हुआ अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों तक। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और हर पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक सबसे पहले सबसे तेज पहुंचाता हुआ। और इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें कि तमाम रास्ते भर में अमित शाह का स्वागत का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे रास्ते उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, बीजेपी, अमित शाह के नारे लगा रहे हैं। हालांकि स्थानीय नेताओं की कोई नारेबाजी यहां पर अभी तक देखने को नहीं मिली है। शाह के स्वागत में शंखनाद है, स्वस्ति वाचन मंत्र है, घूमर है, कालबेलिया है, गैर है और कव्वाली का कार्यक्रम भी है। यानी कि पूरी तरह से राजस्थानी शान और शौकत और राजस्थान की मरुधरा के रंग इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के अलग अलग मोर्चा और जो मंडल हैं वो भी शाह का स्वागत कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो लगातार अमित शाह के दौरे की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।